नमस्कार दोस्तों, मैं एच.वी. भट्ट एक बार फिर आपके सामने एक छोटी-सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक गाँव में एक गाँव से दूसरे गाँव पर एक वृद्ध महिला रास्ते पर से जा रही थी और उसके सिर पे एक भारी पोटली थी और वो पोटली को बार-बार ज़मीन पर रखकर थोड़ा आराम करके और फिर वापस उठाती और आगे चलती। फिर थोड़ी चलती, थक जाती, फिर वो पोटली नीचे रखती, थोड़ा आराम करती, फिर आगे चलती। इस तरह वो धीरे-धीरे उस रास्ते पर आगे जा रही थी। अचानक उसने देखा कि एक घुड़सवार उसी रास्ते से उसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसको क्रॉस कर रहा है। तो उसने उस घुड़सवार को रोका और उसको रिक्वेस्ट की कि आप अगर मुझे ये मेरा वज़न जो है, वो अगर आप अपने घोड़े पर रख देंगे, तो मैं थोड़ा फ़ास्ट चल पाऊँगी और मुझे राहत होगी। घुड़सवार ने उसको मना कर दिया कि माँ जी, ये क्या है कि तुम तो धीरे-धीरे चल के आओगी और मैं तो घोड़े में फ़ास्ट जाऊँगा और फिर मैं आपको पोटली कहाँ दूँगा और इस तरह मेरे को जहाँ जाना है, वहाँ मेरे को जल्दी पहुँचना है और मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। माँ जी ने उसको धन्यवाद दिया और वो घुड़सवार आगे निकल गया। घुड़सवार जब आगे निकला तो उसकी नीयत बदली। उसने सोचा कि ज़रूर ये जो वृद्ध महिला है, बुढ़िया है, उसी पोटली में या तो कुछ सोना, ज़ेवरात या कुछ मुद्राएँ या कुछ पैसे रखे होंगे, कुछ कीमती सामान रखा होगा। तभी ये बार-बार उसको छोड़ नहीं रही है और उठा-उठा के ले जा रही है। उसने सोचा कि मैं क्यों नहीं इस वृद्ध महिला की पोटली ले लूँ और भाग जाऊँ, ये बुढ़िया मेरे को कहाँ पकड़ेगी। ये सोचकर उसने वो वापस रिवर्स आया, रिटर्न आया और बुढ़िया को कहा कि माँ जी, आप अपना ये पोटली मुझे दे दीजिए, मैं आगे लेके चला जाऊँगा, आपको दे दूँगा। बुढ़िया भी समझ गई कि इस भाई साहब के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ आई है। तो उसने कहा नहीं, नहीं, अब मेरे को नहीं आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं अपने आप ही चले जाऊँगी। तो वो घुड़सवार उसके ऊपर गुस्से हुआ कि अभी तो तुम मेरे को रिक्वेस्ट कर रही थी, अभी तुम ना बोल रही हो। तो बुढ़िया ने कहा कि जिस विचार से तुम वापिस आए हो, उसी विचार के आधार पे मुझे अब ये पोटली तुमको नहीं देने की है। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मोरल ऑफ द स्टोरी चालू होती है। एक्चुअली जब हम किसी भी विचार, किसी भी वाक़या के ऊपर, किसी भी इंसिडेंट के ऊपर जो तुरंत विचार अपने दिमाग में आता है, वो वास्तविक होता है, लॉजिकल होता है और सही होता है। उसके बाद में हमारे मन में कुछ गड़बड़ पैदा होती है और हमारी नीयत जो है वो थोड़ी बदल जाती है और उसके बाद में हम उसकी फिर से रिवाइव और फिर से दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उसको अच्छी तरह से समझ लेता है। जिस तरह बुढ़िया ने समझा, वैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो तुरंत इस चीज़ को पहचान जाते हैं कि कहाँ नीयत साफ़ है और कहाँ नीयत साफ़ नहीं है। हमें भी अपने जीवन में इसी तरह अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर लोगों के व्यवहार की पहचान करने की हमारी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आशा है मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसका मैसेज भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपके दोस्तों के पास ये पहुंच सके और ज़रूर आप मेरे इस बात को सुनते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।